हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग बात करेंगे कि जो करंट अफेयर्स है एमसीक्यू है उसके कुछ प्रश्न है और हम उनको सॉल्व करेंगे। तो बिना देर किए आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन हर साल राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। तो इसमें आपका लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को किस लिए मनाया जाता है? तो इस दिन हमारे एक महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन जी का जन्म हुआ था, इसलिए हर साल मनाया जाता है। ये स्टार्ट कब हुआ था? तो ये 2012 से स्टार्ट हुआ था। उस समय किसकी सरकार थी? तो उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। ठीक है। ऐसा किया किस लिए जाता है? तो जो हमारा गणित का अध्ययन था और रामानुजन जी का जो इतना योगदान है, उनको बढ़ावा देने के लिए और उनको सम्मान देने के लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड जीता है? तो ये कोई और नहीं, ये जीता है जय शाह ने, जो अमित शाह के बेटे हैं। ठीक है, अमित शाह के बेटे हैं, उन्होंने ये अवार्ड जीता है। किस लिए? तो इन्होंने एक काम किया है। कौन सा काम? कि जो ये महिला टीम है ना, यानी कि जो हमारी वुमेन क्रिकेट टीम है, पहली बात तो इनको एक समान वेतन समान वेतन वाला काम किया इन्होंने, इस समान वेतन दिया जाएगा। दूसरा, आईपीएल जो खिला रहे हैं, वो वुमेन का जो आईपीएल स्टार्ट हुआ है उसके लिए भी, यानी कि जो प्रीमियर लीग है उसके लिए, ये दो काम जो किया इन्होंने, इसलिए इन्हें पुरस्कार ये दिया गया। ये देता कौन है? तो ये एनडीटीवी देती है। ठीक है, एनडीटीवी हर साल देती है। नकली नोटों से सुरक्षा बढ़ाने के लिए हाल ही में किस देश ने अपना पहला पॉलीमर बैंक नोट लॉन्च किया है? तो ऐसा करने वाला कौन सा देश है? वो है ओमान। ओमान क्या है? एक खाड़ी देश है। ठीक है। तो नकली नोटों से सुरक्षा बढ़ाने और अपनी मुद्रा प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए ओमान ने हाल ही में अपना पहला पॉलीमर बैंक नोट, जो अब याद रखिएगा कि जो ओमान का नोट है ना, उसको रियाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी करेंसी जो है उसे रियाल बोलते हैं, को लॉन्च किया। और ये कब से लागू होगा? तो ये होगा 11 जनवरी 2026 से चलन में आएगा। क्यों? यह अधिक टिकाऊ होता है और उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से युक्त है। अब समझ लीजिए कि पॉलीमर बैंक नोट होते कैसे हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर ये पॉलीमर बैंक नोट है। पॉलीमर बैंक नोट होते हैं, पतले होते हैं, लचीले होते हैं, मजबूत सिंथेटिक प्लास्टिक होते हैं, यानी कि ये सिंथेटिक किए जाते हैं। ये यहाँ पे देखिए पॉलीप्रोपिलीन से बने होते हैं, और जो कागज़ के नोटों की तुलना में ज़्यादा साफ होते हैं, सुरक्षित होते हैं और टिकाऊ होते हैं। सबसे बड़ी बात ये टिकाऊ होते हैं। और इसका जो जाली नोट है उसे बनाना मुश्किल होता है, क्योंकि इनमें पारदर्शी खिड़कियाँ और अनोखी सुरक्षा व्यवस्था होती है। और ये ज़्यादा समय तक चलते हैं और इन्हें रिसाइकल किया जाता है, यानी कि ये पर्यावरण योग्य होते हैं, जिससे पर्यावरण को ही क्या होता है? फायदा होता है। तो देख लीजिए, ये है आपका पॉलीमर नोट। ठीक है, ये पॉलीमर नोट है। पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसके द्वारा सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड नामक बायोग्राफी लिखी गई है? तो ये भाई साहब मोहर बसु एक लेखिका है, इनके द्वारा ये चीज़ें लिखी गई है। इन्होंने शाहरुख खान के ऊपर भी बायोग्राफी लिखी है और कई लोगों के ऊपर लिखी है। तो ये कौन है? मोहर बसु। इन्होंने तो इनको नाम ही दे दिया सुल्तान ऑफ बॉलीवुड। ठीक है। तो किसके द्वारा लिखी गई है? मोहर बसु द्वारा, ये मैं बता दिया। प्रकाशक कौन है? तो हार्पर कॉलिंस ऑफ इंडिया इसके प्रकाशक है। और पुस्तक में क्या लिखा गया? तो वही सलमान खान के बारे में लिखा गया कि उनका फिल्मी करियर कैसा था और उनका जो यादगार किरदार है, वो गाना, यही सब चीज़ें इसमें लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है कि मेहर कास्टेलिनो कौन थे जिनका निधन 81 साल की उम्र में हो गया है? तो ये भारत की पहली मिस इंडिया थी, जिनका निधन 81 वर्ष की उम्र में हो गया। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का नाम है महादेव पाठशाला। ये सब एक ही में रहेगा, पाठशाला ऑफिशियल। आप इस पर जाके विजिट कर सकते हैं। और मैं अभी जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ ये पीडीएफ फॉर्म्स में उस वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये मेहर कास्टेलिनो है और ये पहली फेमिना मिस इंडिया थी, 1964 में ये बनी थी। ये केवल फेमिना मिस इंडिया ही नहीं, बल्कि इसके अलावा भी आप देखेंगे तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की है। ये पत्रकार भी हैं, पथ प्रदर्शक है, और इन्होंने
जर्नलिस्ट, लेखिका, बहुत सारा काम इन्होंने किया है। हाल ही में भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा ने अपने किस स्थापना दिवस को संचार लेखा के दिवस में मनाया? तो वो भाई साहब है 51। ठीक है, ये आप देख लीजिए कि इसने कम्युनिकेशन फाइनेंस समिट के रूप में मनाया, यानी कि संचार वित्त शिखर सम्मेलन के रूप में मनाया है। निम्न में से किस शहर में 28वां दिव्य कला मेला आयोजित किया गया है? तो ये आपका आयोजित किया गया है न्यू दिल्ली में किया गया है। 21 से 22 दिसंबर को ये चला। इसमें हुआ क्या था, ये किस लिए मनाया जाता है? तो ये जो दिव्य कला, दिव्य में ही आपका छुपा है दिव्यांग। ठीक है, यानी कि जो दिव्यांग व्यक्ति है उनका जो उत्पाद हो गया, उत्पाद प्लस उनका कोई कौशल हो गया, तो उनको दिखाने के लिए इन्होंने एक मंच दिया था, यानी कि मेला का आयोजन किया था। ठीक है, तो ये दिव्य कला मेले का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। और नई दिल्ली में भी पूछा जाएगा कहाँ पे हुआ था, तो बता दीजिए इंडिया गेट। इंडिया गेट में भी कर्तव्य पथ पर हुआ था। ठीक है, और ये 21-22 दिसंबर को चला था। फिर पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टी नेशनल पार्क कॉरिडोर विकसित किया जाएगा? तो वो आपका कौन है? वो आपका है मध्य प्रदेश। ठीक है, वो आपका मध्य प्रदेश है। आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व पाए जाते हैं। तो इनका कहने का मतलब ये है कि ये अगर ये सब चीज़ें हैं तो ये टाइगर रिजर्व है, तो इनके बीच में ऐसा करके कॉरिडोर बना दो, ताकि बाघ एक कॉरिडोर से होते हुए, एक जगह से होते हुए दूसरी जगह जाए, और इससे ये अगर इनके बीच अगर प्रजनन होगा तो प्रजनन होने के पश्चात इनका जो आनुवंशिक लक्षण है वो एक दूसरे में जाएंगे, इनका जो वंश है वो बढ़ेगा। और ये टोटल कॉरिडोर कितनी लंबी होगी? तो 250 किलोमीटर्स होगा। कौन बनाएगा? तो NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको बनाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है कौन बनाएगा, NHAI बनाएगा। मध्य प्रदेश में ये चीज़ें चलेंगी। ठीक, BWF यानी कि वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2025 में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? तो ये पदक इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि कांस्य पदक जीता है। आप इसमें आपको ध्यान देने वाली बात क्या? पहली बात तो यह कि कौन सा मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा आ, ये चल रहा था? तो BWF चल रहा था। उसमें भी आपको ध्यान देने वाली बात है कि सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि ये किससे संबंधित थे। ठीक है, तो याद रखें किससे? बैडमिंटन से। यहाँ पे देख लीजिए ये लोग हैं। निम्न में से कौन 700 बिलियन डॉलर की संपत्ति तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति बन गया? तो भाई साहब वो आपका ऑप्शन सी है, एलन मस्क। ये बंदा पता नहीं क्या करना चाह रहा, किस चीज़ का भूखा है ये पूरी दुनिया में सबसे अमीर बन गया, लेकिन फिर भी इसकी जो भूख है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। तो इसके पास जो टोटल संपत्ति है वो है 749 बिलियन डॉलर। अभी ये बंदा ट्रिलियन बनना चाह रहा है। ठीक है, बिलियनियर से ट्रिलियनियर बनना चाह रहा है। तो पता नहीं ये क्या क्या करेगा, जो जो बोला जा रहा है कि नहीं कर सकते वो कर करके दिखा रहा है ये। ठीक है, तो ये है आपका एलन मस्क। पहला SAFF महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? जिसका खिताब ईस्ट बंगाल FC ने जीता है। याद रखिएगा कि ये पहला है, और जो चीज़ें पहली होती है उसके पूछे जाने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो पहला SAFF महिला क्लब चैंपियनशिप याद रखिए कहाँ पे हुआ है? नेपाल के काठमांडू में। कहाँ हुआ है? नेपाल के काठमांडू में। यहाँ पे कौन स्टेडियम है? तो यहाँ पे है दशरथ स्टेडियम है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि दशरथ स्टेडियम कहाँ पे है? तो याद रखिएगा नेपाल के काठमांडू में। काठमांडू क्या है? नेपाल की राजधानी है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। कौन जीता है? ईस्ट बंगाल FC जीता है। निम्न में से कौन 4000 T20 रन बनाने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी बन गई है? तो वह हमारी जो क्रिकेट टीम की कप्तान
थी स्मृति मंदाना। ये 4000 रन बनाने वाली पहली महिला बन गई, पूरे वर्ल्ड में नहीं, पहली एशियाई बनी है। पूरे वर्ल्ड में इनका जो रैंक है वो दूसरा है। तो आप बोलेंगे कि पहला कौन सा है, तो पहले नंबर पे सूजी बेट्स है। सूजी बेट्स कौन सी टीम से है, तो ये न्यूजीलैंड से है। ठीक है। ये कीर्तिमान स्मृति मंदाना ने कब हासिल किया था, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो मैच हो रहा था उसमें इन्होंने कीर्तिमान ये हासिल किया था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। निम्न में से किसने IGU 124 एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया का खिताब जीता है, तो वो भाई साहब हैं अपने सुखमान सिंह जी हैं। आप याद रखिएगा कि IGU जो है वो किससे संबंधित होता है, तो ये गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, ये है सुखमान सिंह। 7 होल्स यानी कि 7 होल्स से हराकर इन्होंने विश्व की सबसे लंबी चलने वाली एमेच्योर मैच प्ले ट्रॉफी अपने नाम की है। तो थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आगे का कौन सा वीडियो आपको चाहिए।